सर ये बताइएगा कि पीरो मुर्शिद अपने मुरीद की तरबियत करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो इसमें ये बताइएगा कि तवज्जो कितनी इकसाम की होती हैं, और दूसरा ये बताइएगा इसमें कि तवज्जो इस्लाही क्या होती है और ये कब तक कायम रहती है पीरो मुर्शिद की अपने मुरीद के लिए। माशाल्लाह, आज तो आपने सवालात की जो है लाइन लगा दी है और बहुत अच्छे सवालात आपने पूछे हैं। अभी जो आपने सवाल किया है कि तवज्जात की कितनी किस्में होती हैं और तवज्जा इस्लाही क्या है। राह तरीक़त में, सलूक में तवज्जो को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। पीरो मुर्शिद मुरीद की तरबियत करते हैं और तवज्जो के ज़रिए और तरबियत के ज़रिए मुरीद को सलूक की मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करवाते हैं। रूहानी तवज्जात की और तवज्जो की बेशुमार अक़साम हैं, जिसमें से एक किस्म तवज्जो की तवज्जो इस्लाही है। एक तवज्जो की किस्म तवज्जो इनकासी कहलाती है। एक तवज्जो जो है पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, पीरो मुर्शिद करते हैं मुरीद पर ख़ास मौक़ों पर, जिसे तवज्जो इल्काई कहा जाता है। एक तवज्जो है जिसे तवज्जो इत्तिहादी कहा जाता है। इस तरीके से और भी तवज्जो की किस्में हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा, लेकिन ये ख़ास किस्में हैं तवज्जात की जो पीरो मुर्शिद अपने मुरीद पर करते हैं। पीरो मुर्शिद मुर्शिद कामिल जब मुरीद की तरबियत करते हैं तो उसके मामलात को देखते हुए, उसके इल्म को देखते हुए, उसके दर्जात को देखते हुए, उसके दीगर मामलात को देखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की तवज्जो करते हैं मुरीद पर। तवज्जो का राह तरीक़त में, सलूक में बहुत ज़्यादा गहरा अमल दखल है। इब्तदाई तौर पर जो पीर कामिल होते हैं वो तवज्जो इस्लाही करते हैं मुरीद पर, उसके नफ्स को पाक करने के लिए, बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए, उसकी नफ्स की इस्लाह के लिए पीरो मुर्शिद तवज्जो इस्लाही से काम लेते हैं। अच्छा, तवज्जो इस्लाही को करने के बेशुमार तरीक़े हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि पीरो मुर्शिद अपनी सोबत में रखते हैं, मुरीद से रियाज़त व मुजाहिदा करवाते हैं और अपनी सोबत में रखते हुए उस पर तवज्जो इस्लाही करते हैं। वो तवज्जो इस्लाही जो है वो ज़बानी तौर पर भी हो सकती है, ठीक है, बतौर तालीम। और वो तवज्जो इस्लाही जो है वो पीरो मुर्शिद जो है मुरीद के नफ्स पर भी करते हैं, नफ्स को कमज़ोर करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए। बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात ऐसे हैं, बहुत सारे पीर कामिल ऐसे हैं जो तवज्जो इस्लाही के साथ साथ तवज्जो कल्बी भी करते हैं। जब पीरो मुर्शिद मुरीद पर तवज्जो इस्लाही करते हैं तो मुरीद जब रियाज़त व मुजाहिदा कर रहा होता है तो इस तवज्जो करने की बरकत से, इस तवज्जो करने का असर ये होता है कि मुरीद का जो नफ्स होता है वो पाक होना शुरू होता है और मुरीद नफ्स के मुख्तलिफ़ दर्जात को तय करना शुरू कर देता है। मुरीद का नफ्स कमज़ोर होता है और मुरीद की रूह जो है वो कवी और ताकतवर होना शुरू होती है। तो तवज्जो इस्लाही जो है वो इब्तदाई तौर पर मुरीद के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा ये तवज्जो का जो असर है, ये तवज्जो इस्लाही जो है ये आखिर तक चलती रहती है। जब मुरीद लतीफ़ा नफ्स को तय करता है, लतीफ़ा रूह के ऊपर आता है, और जब मुरीद आलम नासूस से निकलकर आलम मुलकूत की तरफ जब सफ़र करता है तो यहाँ पर भी पीरो मुर्शिद तवज्जो इस्लाही फरमाते रहते हैं। क्योंकि जब मुरीद आलम मुलकूत में जाता है तो कभी कभी वो हैरान और परेशान भी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उस पर आया होती हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। वो सैर करता है आलम मुलकूत की, तो कहीं यहाँ पर मुरीद ठहर ना जाए, हैरान और परेशान ना हो जाए, या यहाँ पर उसका मुकाम रुक ना जाए, तो यहाँ पर भी पीरो मुर्शिद जो है वो तवज्जो इस्लाही फरमाते हैं, तवज्जो फरमाते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुरीद जो है मज़ीद और आगे के मुकामात को तय करें। इसी तरह आलम नासूत है, आलम मुलकूत है, आलम जबरूत है, ये जितने भी आलम हैं जहाँ पर सालिक सफ़र करता है, पीरो मुर्शिद की तवज्जो की बरकत से, उनकी दुआओं से, रियाज़त और मुजाहिदे के ज़रिए, उनकी तरबियत के नतीजे में जब वो आगे के मुकामात तय करता है तो ये तमाम मुकामात में तवज्जो इस्लाही बरकरार रहती है, चलती रहती है पीरो मुर्शिद की। तो ऐसा नहीं होता है कि
पीर व मुर्शिद या कामिल पीर जो होते हैं वो सिर्फ इब्तदाई तौर पर ही तवज्जो इस्लाही फरमाते हैं, बल्कि तवज्जो इस्लाही शुरू से लेकर आखिर तक चलती ही रहती है। पीर व मुर्शिद तवज्जो करते ही रहते हैं और उसकी मुरीद की इस्लाह करते रहते हैं ताकि वो आगे के मकामात जल्द से जल्द तय करे, आगे की तरफ, आगे की मंजिलों की तरफ उसका सफ़र जारी रहे। सर ये बताइए कि राह सलूक में जिन्नात की और मौकिलात की तलब रखना कैसा है? देखें, सलूक के जो मामलात हैं, राह तरीक़त के जो मामलात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जिन्नात की तलब का ताल्लुक़ जो है ये तो ज़्यादातर इमलियात में लोगों को रहता है, ठीक है। सलूक के मामलात बिल्कुल डिफरेंट हैं। इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ ना मिलाएं, इनको अलग अलग रखें। सबसे पहली बात यह है कि जब मुरीद अपने पीर व मुर्शिद से बैद होता है और पीर व मुर्शिद जब तवज्जो इस्लाही करते हैं तो सबसे पहला सबक क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। किसी से ना होने का यकीन और सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन मुरीद के अंदर पैदा किया जाता है, ये मुरीद पैदा करता है। जिन्नात और मौकलात, बुज़ुर्गों के नज़दीक जिन्नात और मौकलात जो हैं ये बहुत बड़ा हिजाब हैं, क्योंकि जिन्नात का ताल्लुक़ जो है आलम नासूत से है और मुरीद आलम नासूत को तय करके उसको आलम मलकूत की तरफ सफ़र करना होता है। तो इब्तदाई तौर पर जो सालिकीन होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा हिजाब होता है जिन्नात की तलब रखना। राह तरीक़त हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना है, जो हमारी गलत किस्म की ख्वाहिशात हैं, ठीक है। तो जिन्नात और मौकलात की ख्वाहिश जो है वो राह तरीक़त के मुसाफिरों को नहीं होती, उन्हें तो बस एक ही चीज़ की तलब होती है और वो है अल्लाह, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने की वो कोशिश करते हैं और अपनी मंजिलों को तय करते हैं। तो राह सलूक में जिन्नात की तलब नहीं रखी जाती। जिन्नात का ताल्लुक़ जो है वो तो आलम नासूत से है और सलूक का जो मुसाफिर होता है, तरीक़त का जो मुसाफिर होता है, वो आलम नासूत को तय करते हुए मुल्कुत और जबरूत की तरफ सफ़र करता है। तरीक़त का जो मुसाफिर होता है, राह सलूक का जो मुसाफिर होता है, वो सबसे पहले फ़नाफिल शेख की जो है मंजिलों को तय करता है, फिर फ़नाफिल रसूल की तरफ बढ़ता है, फिर फ़नाफिल्ला, फिर बका बिल्ला की मंजिलें उसकी शुरू होती हैं। तो जिन्नात का दर्जा जो है वो तो बहुत नीचे हो गया है, ठीक है। सलूक का मुसाफिर जो है, राह तरीक़त का जो मुसाफिर है, वो तमाम चीज़ों से अपनी निगाहों को फेर लेता है। उसकी तलब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होती है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब होता है। तो राह सलूक में जिन्नात की तलब रखना बहुत बड़ा हिजाब है, इससे बचना चाहिए। आज तो मैंने मुख्तसर तौर पर तवज्जो इस्लाही के बारे में कहा है। इंशाअल्लाह ताला तवज्जो इस्लाही के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वीडियो कोशिश करूँगा अपलोड करने की। इसके अलावा तवज्जो इनकासी है। तवज्जो इनकासी क्या चीज़ है, तवज्जो कल्बी की मुख्तलिफ़ किस्में और तवज्जो कल्बी होती क्या है और तवज्जो इत्तेहादी क्या होती है, इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह।